Hello students, welcome back to our channel FoodTech Online. So today we'll be going to discuss on few important previous year questions of GATE Excel Food Technology subject. Actually our main motto will be to discuss on the most repeated subtopics of food technology subject. So even you should also practice 2 to 3 question papers over there. You can understand these subtopics are important. From these subtopics the questions are repeated. So you should practice that. Even you have missed out one or two, then you can now go through that once. Okay, and yes, I have seen few of the comments in my previous videos, so I have brought this video for them, for those aspirants. So now let us proceed. So yes, before starting, let me once tell you about our ebook. So FoodTech Online has launched an ebook, and if you want the last moment quick revision of GATE Food Technology subject, so you can purchase this book. So this book will cover all the 4 topics. Those are food chemistry and nutrition, food microbiology, food products technology, and food engineering. Along with this, it will also cover few numericals and few previous year question papers. So what you have to do, you have to fill a Google form link. The link is in the description box, and after that this ebook will be shared to you. इफ यू वांट फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस तो आप हमारे फुटेक ऑनलाइन के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी. वहाँ पे आपको गेट एग्जाम बोलकर एक सेक्शन मिलेगा. वहाँ पे आपको ऑल दी सब टॉपिक्स मिल जाएंगे. वहाँ पे आप जाके सेक्शंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस प्रोसीड. Okay, chalo, now let us begin. So what we have to do, first pause the video and try to solve by your own. सो कॉलम 1 में क्या दिया गया है, प्रोसेस दिया गया है. कॉलम 2 में दिया गया है उसके रिलेटेड फूड कंपोनेंट्स. सो कैरमलाइजेशन क्या है? कैरमलाइजेशन इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग कार्बोहाइड्रेट्स और सुगर्स एट अ हाई टेम्परेचर. सो कैरमलाइजेशन विल गो विथ सुगर्स. नेक्स्ट डीनेचुरेशन, हमको पता है डीनेचुरेशन एंजाइम्स का होता है, प्रोटीन्स का होता है. सो ओवर हियर ऑप्शंस में क्या है? एंजाइम. सो नंबर क्यू विल गो विथ 4. नेक्स्ट ऑक्सीडेशन किसका होता है? ऑक्सीडेशन लिपिड का होता है. एक्चुअली ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है इन विच अ सब्सटेंस इट मे लूज इलेक्ट्रॉन. सो इफ सब्सटेंस लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज. सो ओवर हियर the oxidation it will go with lipids. Next bleaching. So bleaching pigment. So option number A, that is P2Q4R1S3 is the correct option. यस, क्वेश्चन नंबर 2. सो इसमें पीलिंग के ऊपर क्वेश्चंस दिया गया है. तो ये टॉपिक भी बहुत कॉमन है कि पीलिंग से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो इसमें आपको बोला गया है कि पीलिंग, सो नाइफ पीलिंग एक्चुअली यूज किया जाता है क्यूकम्बर्स, कुछ भी चीज को कट करने के लिए नाइफ पीलिंग का यूज किया जाता है. दैट इज इट विल गो विथ नंबर 4, दैट इज क्यूकम्बर. एब्रेशन पीलिंग्स, दैट मीन्स उसके जब वो कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का सरफेस थोड़ा एब्रेसिव हो तो उसमें उसकी स्किन को रिमूव करने के लिए एब्रेशन पीलर्स का यूज किया जाता है. वेयर एज फ्लेम पीलिंग्स, सो फ्लेम पीलिंग्स एक्चुअली जो स्किन्स होता है, रूट्स होता है, उसको बर्न करने के लिए यूज किया जाता है. दैट मीन्स फ्लेम पीलिंग इवन भी हम लोग अपने घर में भी देखे हैं कि दैट ब्रिंजल्स उसको फ्लेम के ऊपर रख दिया जाता है सो दैट उसका स्किन है वो इजी सॉफ्ट हो जाए और वो इजीली रिमूव किया जाए. वेयर एज फ्लैश पीलिंग, तो फ्लैश पीलिंग क्या होता है? फॉर अ वेरी फ्यू सेकंड्स हमको उसको थोड़ी देर के लिए रखना पड़ता है सो दैट क्या होता है, जब मॉइस्चर उसकी जो स्किन के अंडर होता है, बीनीथ होता है, सो वो इजीली वेपराइज हो जाए और फिर उस हीट के कारण एंड इट कैन बी लूजन एंड इट कैन बी इजीली रिमूव्ड आउट. सो फ्लैश पीलिंग फॉर द टोमेटो. So the correct option will be option number C, A, D, that is P4, Q3, R1 and S2. Question number 3. So okay, यहाँ पे कुछ आपको टेस्ट मेथड्स देख दिए गए हैं और उसको किस लिए किए जाते हैं वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है. सो आपको यहाँ पे जैसे लिपिड्स के लिए बोला गया है तो आपको कुछ उन लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जैसे कि कुछ प्रोटीन्स के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वाटर. सो आप कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट होते हैं. तो आपको क्या करना है, कुछ कॉमन टेस्ट जो है आपको उसको याद रख लेना है कि ओके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये टेस्ट मेथड्स है. इवन कुछ मिल्क में भी कुछ टेस्ट होते हैं जैसे फॉस्फेटेस टेस्ट हो गया, लाइपेस टेस्ट हो गया. तो आपको वो सब मेथड्स याद रख लेना है, किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं वो आपको याद रख लेना है. सो ओवर हियर क्या बता गया है कि थियोबार्बिट्यूरिक एसिड टेस्ट. तो थियोबार्बिट्यूरिक एसिड टेस्ट क्या है? इट इज अ मेथड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन फैट्स और ऑयल्स. सो मेनली ये कार्बोनिल कंटेंट्स जो होते हैं उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं. दैट मीन्स P3. नेक्स्ट रैंसीमेट मेथड. सो रैंसीमेट मेथड क्या है? इट इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू मेजर द ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी इन द फैट्स. इवन हम लोग जब शेल्फ लाइफ करते हैं ऑयल्स का या फैट्स का, उस टाइम ये रैंसीमेट मेथड यूज किया जाता है. दैट मीन्स इट इज फॉर द induction time. Next peroxide test, so this we know that it's for the hydroperoxide contents. Next and iodine test. Iodine test क्या करता है? It measures the degree of unsaturations.
So over here the option will be P3, Q1, R4 and S2. That is option number A is correct. Question number 4. So okay, in question number 4 it's given that आपको कुछ fermentation process बताए गए हैं और उसके साथ कुछ fermentation microorganisms जो उसमें help करते हैं. So आपके जैसे section number 3 जैसे food technology product में बोला गया है कि कुछ important कुछ products दिए गए हैं जैसे for milk and milk products, meat, fish. So आपको क्या करना है, कुछ spoilage microorganisms जो important हैं उन spoilage microorganisms को आपको एक बार revise कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, उस कॉजेटिव एजेंट्स के ऊपर, उससे ऊपर क्या डिजीजेस किए जाते हैं, कुछ मींस बहुत बेसिक क्वेश्चंस उनके ऊपर बहुत बार कॉमन है जो पूछे जाते हैं. सो आपको क्या है कि एक बार उसको रिवाइज कर लेना है. सो ओवर हियर फर्मेंटेशन हमको पता है एसिडोबैक्टर एसिटी से होता है, सॉरी विनेगर एसिडोबैक्टर एसिटी से. Whereas citric acid, so citric acids के लिए Enterobacter erogens, no, citric acids के लिए कौन सा microorganisms होता है, that is Aspergillus niger. Whereas ethanol के लिए Saccharomyces cerevisiae, yes this is correct, and L-lysine इसके लिए होता है Enterobacter erogens. So just they have switched the two options. So over here option number A and C will be correct. Okay, next question number 5. So over here ये size reduction पे questions है. So size reduction topic पे भी बहुत commonly questions पूछे जाते हैं, जैसे mills के hammer mill हो गया, burr mill. So कुछ crushers के ऊपर पूछ लिए, कुछ grinders, कुछ knives के ऊपर questions पूछेंगे. What is impact, attritions, shears, इसके ऊपर कुछ questions पूछ लेते हैं. So you should go through that once. So here in question 5, so hammer mill किस लिए यूज किया जाता है, hammer mill it's for impact. hammer mainly क्या होता है, impact के लिए यूज किया जाता है. whereas burr mill, तो burr mill it's for attrition. and crushing rolls, crushing हमको पता है कि compression के लिए होता है. and cutting that is rotary knife, so it's for cutting, that is S3. so option A will be correct. So yes, question number 6. So which among the following is not an omega-6 polyunsaturated essential fatty acids? So options are 18:2 linoleic acid, number B 18:3 alpha linolenic acid, number C dihomo 18:3 gamma linolenic acid, and number D that is 20:4 arachidonic acids. So yes, fats and oils से basically questions पूछे जाते हैं. What are the essential fatty acids? omega-6 क्या है, omega-3 क्या है, किस किस products में पाए जाते हैं. तो yes, आप मुझको बताइए omega-3 और omega-6 में difference क्या है. कार्बन चेन्स में बेसिकली डिफरेंस होता है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है. और आपको इसके और लिपिड्स में बेसिकली कुछ टेस्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं. सो दीज आर द सब टॉपिक्स, वो जिस इन सब टॉपिक्स पे वो मॉडिफिकेशंस करके हर बार क्वेश्चंस देते हैं. So over here the correct option will be option number B, that is 18:3 alpha linolenic acid. Okay. क्वेश्चन नंबर 7, द parboiling ऑफ पैडी रिजल्ट्स इनटू. ओके, ये parboiling भी एक कॉमन टॉपिक है, आपको रीड आउट करके जाना है उसका डेफिनेशंस एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ parboilings. सो ऑप्शंस हियर आर इंक्रीज इन द मिलिंग लॉसेस, बी इंक्रीज इन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ राइस, सी इंक्रीज इन द हेड राइस रिकवरी एंड डी इंक्रीज इन द ब्रोकन राइस परसेंटेज. सो parboiling बेसिकली क्यों किया जाता है, सो दैट उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है राइस का वो इंक्रीज हो जाए, and C so that uska increase in the head rice recovery. So option B and option C both are correct. So parboiling actually kya hai, parboiling it is a process of partially boiling of the paddy before milling so that to increase its nutritional value, change the texture of the cooked rice and reduce the breakage or the milling losses को reduce किया जा सके. सिंस जो ब्रांड होगा, ब्रांड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो अंदर लीच आउट हो जाएंगे, इवन वो हार्ड हो जाएगा, सो दैट उसका मिलिंग जो हेड राइस रिकवरीज है वो लॉसेस उसके डिक्रीज हो जाए, इसलिए पारबॉइलिंग बेसिकली किए जाते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ आर करेक्ट. Question number 8, which among the following is not a caramel producing flavor producing compound? So see this subtopic, this caramelization, ये subtopic repeat हुआ है फिर से. In question number 1 हमने caramelization in the match the following form में देखा था, यहाँ पे हम लोग उसके flavor producing compound के form में देख रहे हैं. So options are 3-hydroxy-2-methyl pyrrone 4-one, so this is also known as maltol. 2H4-hydroxy-5-methyl furan 3-one, so this is also known as furaniol. Next 3-hydroxy-2-acetyl furan and D-para-aminobenzoic acid. So the correct option will be number D, that is para-aminobenzoic acid.
Question number 9. Make the correct pair of food packaging technology given in column 1 with operating principles or descriptions in column 2. So आपको पैकेजिंग में मेनली एसेप्टिक पैकेजिंग, इंटेलिजेंट पैकेजिंग, एक्टिव पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, देन कैप, मैप, इन सब के बारे में आपको पढ़कर जाना है, उसके डेफिनेशंस को आपको एक बार देखकर जाना है. सो इन एसेप्टिक पैकेजिंग आपको एक टर्म याद रखना है, दैट इज स्टेराइल. सो एसेप्टिक पैकेजिंग P3, दैट इज इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेरिलाइजेशन ऑफ फूड एंड पैकेजिंग मटेरियल एंड पैकिंग अंडर अ स्टेराइल एनवायरनमेंट. सो एक एक्टिव एसेप्टिक पैकेजिंग में आपको याद रखना है स्टेराइल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट एक्टिव पैकेजिंग. सो एक्टिव पैकेजिंग इट मेक्स अ नॉन पैसिव कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्ट्स. इन मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, सो ये एक मॉडिफाई करते हैं, इसके नाम में ही समझ आ रहा है आपको, एक मॉडिफिकेशन कर देता है पैकेट के अंदर. सो इट्स अ कंट्रोल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द पैकेज एज वेल. नेक्स्ट वैक्यूम पैकेजिंग. सो हमको वैक्यूम, वी नो वैक्यूम में क्या होता है कि उसके अंदर से गैसेस रिमूव करते हैं. सो इट्स अ स्किन टाइट पैकेज में पैकेज हो जाता है, एक स्किन टाइट वॉल क्रिएट हो जाता है पैकेज में. सो ओवर हियर P3, Q4, R1 and S2. ऑप्शन नंबर A is correct. Question number 10. Which among the following are correct pair of grass, chemical, food preservatives, affected organisms and food given food matrix? सो मेनली प्रिजर्वेटिव से क्वेश्चंस उसके किस फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, कौन से बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए कॉमन कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रिजर्वेटिव से. सो ओवर हियर सोडियम लैक्टेट. सो सोडियम लैक्टेट मेनली प्री कुक्ड मीट में यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया स्पीसीज. वेयर एज सोडियम नाइट्रेट, सो इसे मीट क्यूरिंग प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है सो दैट जो मीट प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस क्लॉस्ट्रीडिया स्पीसीज, इसे यूज़ किया जाता है. सो ओवर हियर ऑप्शन नंबर A and D is correct. So question number 11. Which among the following acts as an anti-nutritional factor? So अच्छा, एंटी-न्यूट्रिशनल फैक्टर से भी कुछ क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट आर एंटी-न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, उसके किस प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, एंड आपको कुछ कॉमन एंटी-न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के नाम भी याद रहने चाहिए. सो एक्चुअली व्हाट इज एंटी-न्यूट्रिशनल फैक्टर? सो इट्स अ नेचुरल और अ सिंथेटिक कंपाउंड दैट इंटरफेयर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी. सो कुछ कॉमन एंटी-न्यूट्रिशनल फैक्टर्स लाइक tannins, phytins, saponins, and trypsin inhibitor or protease inhibitors. These are few common anti-nutritional factors. So over here, what are those? So it's number C, that is trypsin inhibitor, and number B, that A, that is phytates. So option number A and C both are. Next question number 12. Which among the following is not an essential amino acids? तो yes, आपको essential and non-essential amino acids याद होने चाहिए कि what are essential amino acids and what are non-essential amino acids. So for phenylalanine, valine and lysine, these are essential amino acids, whereas arginine, it's a non-essential amino acid. So correct option over here will be D. Question number 13. Sticking of powder to the walls of the chamber during spray drying of fruit juice is due to. The options are low glass transition temperature of the compounding juice, high glass transition temperature of compounding juice, improper processing parameters of spray dryer, and presence of gums in the feed material. So it is due to actually low glass transition temperature of the compounds in the juice. सो एक्चुअली जो लो मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं और द ऑर्गेनिक एसिड्स, इट इज, सो ये रीजंस होते हैं स्टिकीनेस के. सो विच बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है कि लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक क्रिएट हो जाता है. इवन दिस कैन रिड्यूस द यील्ड, जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है. सो वेयर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 14. Match the mold in column 1 with its sexual asexual spore methods in column 2. So yes, सेक्सुअल असेक्सुअल मोड्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से रीड आउट करके जाना है. सो दिस एस्परगिलस, सो एस्परगिलस दे असेक्सुअली दे परफॉर्म्स द कोनिडिया, whereas sexually they forms the ascospores. Whereas geotrichum, so it separates the mycelium. So what happens, the fragments they form the arthrospores, and the rhizopus, so rhizopus asexually they reproduces sporangiospores, and oomycetes they reproduces the oospores. So over here option number A, that is P3, Q1, R4 and S2 is correct. So question number 15. The enzyme used for the removal of glucose from egg white prior to its drying consists of. So options are glucose oxide and catalase, B glucose oxide and glucose isomerase, C glucose isomerase and catalase, and D glucose amylase and glucose oxidase. So over here the correct option will be A, that is glucose oxide, oxidase and catalase. So option number A is correct. So yes, glucose that is egg and its products, and this milk products, इस पे questions basically पूछे जाते हैं. These are common topics पे questions पूछे जाते हैं. Question number 16.
सो यस, बेवरेजेस के ऊपर भी कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं. सो बहुत कॉमन बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं. लाइक इन कॉफी, यहाँ पे देखते हैं कॉफी. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी अराबिका, कोकोआ, थ्रियोब्रोमा, बियर. So beer it's must and wine it's what? That is option number D. That is P3, yes, Q4 and R2 and S1. So yes, beverages के ऊपर कुछ बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आते हैं. इवन बेवरेजेस ये एक कॉमन टॉपिक भी है, आप इसको एक बार रीड आउट करके जाइएगा. सो क्वेश्चन नंबर 17. सो ओके, हियर आपको लॉज एंड फेनोमेनन्स दे दिया गया है. सो बेसिकली लॉज, फेनोमेनन्स, टेस्ट्स एंड इट्स मेथड्स, इस पे बेसिकली मैच द फॉलोइंग फॉर्म्स में क्वेश्चंस आते हैं. सो यहाँ पे देखिए एकदम जैसे पूरा सब टॉपिक्स पे आपको जस्ट हाईलाइटेड वर्ड्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं. सो आपको एकदम डीप में नहीं जाना है, आपको सिर्फ उसके टॉपिक्स के बस एक आपको गो थ्रू कर लेना है. सो यहाँ पे पूरा हाईलाइटेड वर्ड्स पे ही क्वेश्चंस दे दिया है. लाइक न्यूटन्स लॉ इट्स फॉर सब्सटेंस कूलिंग, हर्ट्ज कांस्टेंट स्ट्रेस थ्योरी इट्स फॉर डैमेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नेक्स्ट फिक्स लॉ इट्स फॉर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन एंड बॉन्ड्स लॉ इट्स फॉर साइज रिडक्शन. So over here P2, Q3 are for S1. Option number A is correct. So question number 18. Which among the following expression represents Reynolds number of fluid flowing through a uniform circular cross-section pipe? तो यस, डायमेंशन नंबर्स. तो डायमेंशन नंबर्स में बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, एनईटी टाइप क्वेश्चंस, या फिर आपको उसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज दे दिए जाएंगे, आपको उसके करेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे बताने हैं. सो यहाँ पे दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर. सो व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? हमको पता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड इट्स इंटरनल डायमीटर डिवाइडेड बाय डायनामिक विस्कोसिटी and its average velocity and internal diameter divided by kinematic viscosity. So both option A and B is correct over here. सो क्वेश्चन नंबर 19, assertion and reason. सो पूरे क्वेश्चन पेपर में एक assertion और reason में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. सो ओवर हियर देखते हैं, ash content is one of the quality indicator of flour to be used for bread making. So yes, ash content as well as moisture, these two are the quality indicators of flour to be used for bread making. So assertion is true. अब reason देखते हैं, higher ash content indicates better quality of bread flour. So yeah, we know that wheat kernel, it has two parts, that is endosperm and non-endosperm part. So this non-endosperm part, it contains higher ash content, whereas endosperm it contains low ash content. So हम लोग बेसिकली जब बेकिंग पर्पस के लिए कुछ भी व्हीट को यूज करते हैं, फ्लावर्स को, तो हम लोग बेसिकली एंडोस्पर्म पार्ट यूज करते हैं. सो इस एंडोस्पर्म में लोअर एश कंटेंट प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे क्या दिया गया, हायर एश कंटेंट. सो रीजन इज फॉल्स. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, दैट assertion is true but reason is false. So number D is correct. Next. Question number 20. Which among the following expression is are correct? So see, dimensionless number पे mainly NAT, नहीं तो उसके direct formulas पे questions आते हैं. So Reynolds number, that is density into velocity into characteristic dimension by viscosity. Yes, this is true. Nusselt number, it's convective heat transfer coefficient into characteristic length by thermal conductivity of solid. So over here it should be characteristic length. So Nusselt number is not correct. Next, Schmidt number, so it's kinematic viscosity of fluid by diffusivity. Yes, this is correct. And Biot number, convective heat transfer coefficient into dimension characteristic dimension. So it should be characteristic length by thermal conductivity of fluid. So Biot number is also not correct. So over here option number C, that is Schmidt number and Reynolds number, these two options are correct. So question number 21, which among the following statements are true with respects to protein denaturation? So protein में आपको basically essential, non-essential amino acids उसके tests के ऊपर देखना पड़ेगा, and yes that foldings, that primary, secondary, tertiary and quaternary foldings के ऊपर आपको एक बार देखने पड़ेंगे. तो यहाँ पे denaturation, तो denaturation में यहाँ पे कौन सा statement correct है आपको बताना है. तो there may be an increase in alpha helix and beta structure. Yes, this is true. It is an irreversible process. No, it is a reversible process. जो if हम लोग जो denaturing agent को remove कर देंगे तो it will move to its that native state. So it is an irreversible process. Whereas option number C, that when fully denatured globular protein resembles a random coil. तो yes, this is true. And the peptide bonds are broken. No, actually peptide bonds break नहीं होते हैं. Intermolecular hydrogen bonds और the disulfide bonds जो present होते हैं वो break करते हैं, but peptide bonds do not break. So option number A and C, these are correct.
Question number 22. Identify the incorrect pairs of milling equipments and grain for which it is used. So yes, size reduction से mainly यहाँ पे like cereals, तो कुछ common cereals. So what are the equipments used, जैसे crushers, rollers, grinders, क्या क्या use किए जाते हैं, उस पे common questions आए हुए हैं in the form of match the following या pairs के form पे. So mist polisher. So mist polisher, it is a technique which is used to polish rice grains by spraying a fine mist of water on them. So ये actually ये process किया जाता है so that to improve the जो brand layers है, it actually it improves the appearance of the rice grains. Whereas break rollers, so it is used in the wheats, so it is actually a milling process to break the wheat kernel into smaller pieces. Even this process helps to separate the endosperm and the bran and germ layer. Whereas rubber roller, so rubber roller actually it is used in the rice milling. So in rubber roller, it is a technique which is used to remove the outer skins or the husks of the rice, that is paddy. And next, BL degermer maize. So it is a process which is used to remove the germ and bran layer from the maize kernels. So over here option number A, B and D is correct. Question number 23. Red dog is one of the byproduct during milling off. So options are corn, rice, ragi, wheat. So the correct answer will be number D, that is wheat. So actually ये एक alluron layer से prepare होता है जो present होता है between the endosperm and the bran. So the correct option will be red dog. It is prepared by the byproduct of wheat. Next, question number 24. Thioreubins and threoflavins in black tea are formed by the oxidation and dimerizations of. So yes, tea and coffee beverages के ऊपर questions आएंगे ही, 1 marker नहीं तो 2 marker questions. So आपको ये topic छोड़कर नहीं जाना है. So options are quercetin, catechin, gallic acids and campherols. So we know that tea, it is a most widely consumed beverage, so it can be of green. So these are types of teas हैं, जैसे green tea. So green tea, it's a non-fermented type beverage. Oolong tea, it's a semi-fermented, and black tea, it's a fermented. So black tea में जो main pigments होता है, that is threorubins and threoflavins. So these two are formed by the oxidation and dimerization of catechins. That is option number B is correct. Whereas quercetin हमको पता है, it is found in the onions and mainly in onions, and campherols, these are found in spinach, broccolis, इसमें पाए जाते हैं. Whereas this quercetins, catechins, gallic acids, campherols, ये सब क्या है? These are all the flavonoids and a group of secondary plant phenolic metabolites. Question number 25. Which among the microbial species in column 1 it is related with disease which is caused by them in column 2? So yes, आपको microbial species, what are the diseases they cause, what are the causative agents, आपको इसको एक बार देख कर जाना है. Actually कुछ common आपको diseases के name याद होने चाहिए. And yes, आपको gram positive, gram negative bacteria के कुछ name याद होने चाहिए common. Plus what are the methods or the techniques by which you can determine this is gram positive and this is gram negative, that is gram staining method technique आपको एक बार देख कर जाना है. So these are few important and common subtopics जो हर बार repeat किए जाते हैं. So आपको ये subtopics को एक बार go through करना है. And yes, for this question आप इसका answer मुझे नीचे comment down कीजिए कि what will be the answer for this question. So with this we have also completed our 25 questions of GATE Excel for technology subjects. So आज हमने कुछ PYQs देखे हैं, जो सब टॉपिक्स जो मोस्टली रिपीट किए जाते हैं उधर से क्वेश्चंस. सो आप भी कुछ 2-3 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी सब टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. आप उस सब टॉपिक्स को याद से पढ़कर जाइएगा, गो थ्रू करके जाइएगा. सो इफ यू लाइक आवर वीडियोज, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल्स एंड अदर सोशल मीडिया लिंक्स. इट्स गिवन in the description box. So till then, enjoy learning. Thank you.